ये स्टूडेंट, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल हिंदी इंग्लिश इम्प्रूवर। मैं राजेश कुमार शाह हूँ। आइए आज क्लास 12 इंग्लिश प्रोज से चैप्टर 6 वोमेंस एजुकेशन महिलाओं की शिक्षा, जिसके लेखक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी हैं। प्रस्तुत पाठ में राधाकृष्णन जी ने महिलाओं की शिक्षा के प्रति बहुत सी अच्छी चीज़ों को इसमें बताने की कोशिश की है। चलिए चैप्टर के माध्यम से देखते हैं। यू आर लिविंग इन एन एज व्हेन देयर आर ग्रेट अपॉर्चुनिटीज फॉर वोमेन इन सोशल वर्क, पब्लिक लाइफ एंड एडमिनिस्ट्रेशन। यू आर लिविंग इन एन एज, आप लोग उस युग में रह रहे हो व्हेन, जब देयर आर ग्रेट अपॉर्चुनिटीज फॉर वोमेन, जहाँ पर महिलाओं के लिए बहुत अवसर हैं। इन सोशल वर्क, सामाजिक कार्यों में, पब्लिक लाइफ, सार्वजनिक जीवन में, एंड एडमिनिस्ट्रेशन और प्रशासन के क्षेत्र में। जिस युग में आप सब लोग रह रहे हो, तो यहाँ पर महिलाओं के लिए सामाजिक कार्यों में, सार्वजनिक कार्यों में और प्रशासन के कार्यों में बहुत ही महान अवसर हैं। सोसाइटी रिक्वायर्स वोमेन ऑफ डिसिप्लिन्ड माइंड्स एंड रेस्ट्रेंड मैनर्स। सोसाइटी रिक्वायर्स, समाज को आवश्यकता है, वोमेन ऑफ डिसिप्लिन्ड माइंड, अनुशासित मस्तिष्क वाली महिलाओं की, एंड रेस्ट्रेंड मैनर्स, और सभ्य तौर तरीक़ों से युक्त। अर्थात समाज को अनुशासित मस्तिष्क और अच्छे तौर तरीक़ों वाली महिलाओं की आवश्यकता है। व्हाट एवर लाइन ऑफ वर्क यू अंडरटेक, you should bring to it an honest, disciplined mind. Whatever line of work you undertake, अर्थात आप जो भी कार्य कर रहे हैं, जिस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, you should bring to it, आपको इसे करना चाहिए, an honest, ईमानदारी से, disciplined mind, और अनुशासित मस्तिष्क से। अर्थात जो भी कार्य आप कर रहे हैं, वह कोई भी काम हो, उस कार्य को करने के लिए आपके अंदर ईमानदारी और अनुशासित मस्तिष्क होना जरूरी है। यू विल देन सक्सीड एंड हैव द जॉय ऑफ योर वर्क। यू विल देन सक्सीड, तो आप सफल होगे, एंड हैव द जॉय ऑफ योर वर्क, और अपने कार्य का आनंद प्राप्त करोगे। एक्चुअली इन आवर कंट्री एजुकेशन, सो फार एज गर्ल्स एजुकेशन इज कंसर्न्ड, इज नॉट वाइड स्प्रेड एनफ। एक्चुअली इन आवर कंट्री, और वास्तव में हमारे देश में एजुकेशन, जो शिक्षा है, सो फार एज गर्ल्स एजुकेशन, जो कि लड़कियों की शिक्षा से संबंधित है, इज नॉट वाइड स्प्रेड एनफ, तो उसमें विस्तारता नहीं है। अर्थात हमारे देश में जो लड़कियों की शिक्षा है, वह शिक्षा विस्तृत रूप से पर्याप्त नहीं है। So every institution which contributes to the education of girls is worthy of recognition and encouragement. So every institution, अतः प्रत्येक संस्था, which contributes, जो प्रदान कर रही है, to the education of girls, लड़कियों को शिक्षा, is worthy, वह योग्य है, of recognition, अर्थात प्रशंसा के, एंड encouragement, और उत्साहवर्धन के। अतः जो भी संस्थाएं लड़कियों को शिक्षा प्रदान कर रही हैं, वे संस्थाएं प्रशंसा और उत्साहवर्धन के योग्य हैं। बट आई एम अनेक्सियस दैट द काइंड ऑफ एजुकेशन दैट इज इम्पार्टेड मस्ट नॉट ओनली बी ब्रॉड बट शुड आल्सो बी डीप। लेकिन मैं उत्सुक हूँ या बेचैन हूँ कि शिक्षा का जो प्रकार होता है, उसमें वह शिक्षा का प्रकार जो वर्तमान समय में है, वह केवल चौड़ा ही नहीं, अर्थात विस्तृत ही नहीं, बल्कि उसमें गहराई भी होनी चाहिए। अर्थात लेखक कहते हैं कि मैं बेचैन हूँ कि शिक्षा का जो प्रकार है, वह केवल विस्तृत ही नहीं, बल्कि उसके अंदर गहराई भी होनी चाहिए। वी आर लैकिंग इन डेप्थ, वी आर लैकिंग यानी कमी है, इन डेप्थ, गहराई की, और जो हमारी वर्तमान की शिक्षा प्रणाली है, उसमें गहराई की कमी है, अभाव है।
वी मे बिकम लर्नेड एंड स्किल्ड। हम विद्वान बन सकते हैं, शिक्षित बन सकते हैं, एंड स्किल्ड और दक्ष बन सकते हैं, बट इफ़ वी डू नॉट हैव सम काइंड ऑफ पर्पज इन आवर लाइफ। लेकिन यदि हमारे जीवन में किसी लक्ष्य का या उद्देश्य का कोई प्रकार नहीं है, आवर लाइफ देमसेल्व्स बिकम ब्लाइंड, ब्लंडरिंग एंड बिटर, तो हमारा जीवन स्वयं अंधकार युक्त, ब्लंडरिंग और बकवास युक्त, एंड बिटर और कड़वा अर्थात दुखमय हो जाएगा। अर्थात जो हमारी शिक्षा है, वर्तमान समय की शिक्षा प्रणाली है, उसके द्वारा हम शिक्षित हो सकते हैं, विद्वान हो सकते हैं और दक्ष भी हो सकते हैं। लेकिन यदि शिक्षा ग्रहण करने के समय हमारे जीवन में किसी प्रकार का उद्देश्य नहीं है, बिना किसी उद्देश्य के शिक्षा ग्रहण की जा रही है, तो ऐसा जीवन स्वयं अंधकार युक्त और निरर्थक और दुखों से युक्त हो जाता है। द गीता सेज, गीता कहती है, व्यवसात्मिका बुद्धिर एका, फॉर ए ट्रूली कल्चर्ड माइंड देयर इज ए सिंगल माइंडेडनेस, ए डेडिकेशन टू सिंगल पर्पज। और एक जो सच्चा सभ्य शिक्षित मस्तिष्क है, उसका एक ही अकेला संकेत है, ए डेडिकेशन टू सिंगल पर्पज, कि एक बार में जो काम हम कर रहे हैं उसी एक कार्य को लेकर, उसी एक उद्देश्य को लेकर हमारा समर्पण होना चाहिए। अर्थात इधर उधर कई क्षेत्रों में भटकना नहीं चाहिए, सिर्फ एक उद्देश्य को लेकर के उस उद्देश्य के प्रति समर्पित होना चाहिए। फॉर द अनकल्चर्ड माइंड, और या क्योंकि जो असभ्य और अशिक्षित मस्तिष्क होते हैं, द होल लाइफ इज स्कैटर्ड, तो उनका पूरा जीवन बिखरा हुआ होता है, बटा हुआ होता है इन। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. अर्थात जो असभ्य और अशिक्षित मस्तिष्क होते हैं, उनका जीवन कई दिशाओं में बटा हुआ होता है, बिखरा हुआ होता है। बहुशाखा हिंतस्त का, अर्थात एक वृक्ष की भांति जिसमें बहुत सी शाखाएं होती हैं, उसी प्रकार से असभ्य और अशिक्षित लोगों, मस्तिष्क वाले लोगों का जीवन भी कई दिशाओं में फैला हुआ होता है, बिखरा हुआ होता है। देयरफॉर इट इज इसेंशियल, अतः यह आवश्यक है, जरूरी है, दैट कि द एजुकेशन which you acquire in these institutions should give you not merely learning and skill but endow you with a definite purpose in life। अर्थात यह आवश्यक है कि जो शिक्षा इन संस्थाओं से प्रदान की जा रही है, वह केवल ज्ञान और क्षमता के लिए ही नहीं होनी चाहिए, बल्कि वह आपके जीवन के लिए एक निश्चित उद्देश्य भी दिलाती हो। अर्थात केवल ज्ञान और दक्षता के अतिरिक्त इस शिक्षा के द्वारा किसी जीवन का एक उद्देश्य भी स्पष्ट होता हो। व्हाट दैट पर्पज इज, अब वह उद्देश्य क्या है, यू हैव टू डिफाइन फॉर योर सेल्फ, वह उद्देश्य या लक्ष्य आपको स्वयं निर्धारित करना है। इट इज़ सेड दैट विद्या गिव्स यू विवेका, ऐसा कहा जाता है कि विद्या गिव्स यू विवेक, विद्या आपको विवेक देती है। विमर्श रूपिणी विद्या गिव्स यू ए सेंस ऑफ व्हाट इज राइट, तो जो विमर्श रूपिणी विद्या होती है, अर्थात विवेक के द्वारा हमें इस बात का आभास या ज्ञान होता है व्हाट इज राइट, कि क्या सही है, एंड हेल्प्स यू टू अवॉइड व्हाट इज रॉन्ग, और उन चीज़ों से जो गलत है, उन चीज़ों से हमें बचाने में मदद करता है। अर्थात जब हम अपने विवेक का प्रयोग करते हैं, बुद्धि का प्रयोग करते हैं, तो हमें यह आभास हो जाता है कि क्या सही है, और जो कुछ गलत होता है उससे बचने में भी, दूर रहने में भी विवेक हमारी मदद करता है। यू मस्ट ट्राई, आपको अवश्य कोशिश करनी चाहिए, देयरफॉर टू फाइंड आउट व्हाट इज रिक्वायर्ड ऑफ यू इन दिस जनरेशन, अर्थात आपको यह
फाइंड आउट पता लगाना चाहिए कि व्हाट इज रिक्वायर्ड ऑफ यू, कि आपसे क्या उम्मीद है इन दिस जनरेशन, इस पीढ़ी में। अर्थात आपका लक्ष्य जो है इस हिसाब से निर्धारित होना चाहिए कि हमारे द्वारा इस पीढ़ी को क्या उम्मीदें हैं, क्या हमसे प्राप्त कर सकती है यह पीढ़ी। ए पर्पज which held good centuries ago may not hold good today in view of the rapidly changing conditions of our country। ए पर्पज एक लक्ष्य या उद्देश्य which held good centuries ago, जो कई शताब्दियों पहले अच्छा था, may not hold good today, वह आज अच्छा नहीं भी हो सकता है in view of the rapidly changing कंडीशंस ऑफ आवर कंट्री, क्योंकि हमारे देश की जो स्थितियां हैं, दशाएं हैं, वह बहुत तेज़ी से बदल रही हैं। अर्थात लेखक के अनुसार जो उद्देश्य कई शताब्दियों पहले अच्छा था, वही उद्देश्य आज जो देश और संसार इतनी तेज़ी से बदल रहा है, उन्नत कर रहा है, तो हो सकता है वही चीज़ वर्तमान समय में गलत हो सकती है। एंड ऑफ द वर्ल्ड, और संसार में भी। सो द पर्पज व्हिच यू एडॉप्ट इन योर लाइफ, अतः जो उद्देश्य आप अपने जीवन में स्वीकार कर रहे हो, मस्ट बी एडेप्टेड टू द रिलीवेंट नीड्स ऑफ द प्रेजेंट जनरेशन, तो उसमें जो वर्तमान की पीढ़ी है उसकी आवश्यकताओं की भी पूर्ति हो। अर्थात अपने जीवन में आप जिस उद्देश्य को या लक्ष्य को चुन रहे हो, उस लक्ष्य में, आपके उद्देश्य में वर्तमान जो पीढ़ी है, उन पीढ़ी की आवश्यकताओं का भी समावेश उसमें होना चाहिए। टाइम वी स्टार्ट, प्रत्येक बार जब हम करते हैं, शुरू करते हैं, अर्थात किसी काम को करते हैं, वी यूज आवर हिम्स, तो हम एक श्लोक या वंदना को बोलते हैं। एंड विथ सेइंग शांति शांति शांति, और काम का समापन शांति 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 ही बोलते हुए करते हैं। अर्थात जब हम किसी काम को शुरू करते हैं तो भगवान का भजन या श्लोक बोलते हैं, और काम को समाप्त करते समय शांति 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 का उच्चारण करते हैं। द टीचर एंड द पीपल्स आर एक्सपेक्टेड टू अवॉइड हेटिंग ईच अदर्स। द टीचर एंड द पीपल्स, अध्यापक और शिष्य, आर एक्सपेक्टेड, ऐसी आशा की जाती है, टू अवॉइड, बचे रहें, हेटिंग मीन्स घृणाओं से, ईच अदर, एक दूसरे से। अतः अध्यापक और शिष्य दोनों से यह आशा की जाती है कि वह एक दूसरे से घृणा करने से बचे रहें, दूर बने रहें। कंपैशन, दया, इज द क्वालिटी which is more characteristics of women than of men। दया एक ऐसी विशेषता है या ऐसा गुण है जो कि आदमियों की अपेक्षा औरतों में ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। डॉक्टर राधाकृष्णन के अनुसार दया का गुण मनुष्यों की अपेक्षा औरतों में ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, ज़्यादा विशेषकारी होता है। आई रीड रिसेंटली ए बुक, मैंने अभी हाल ही में, रिसेंटली अर्थात बहुत जल्दी, ए बुक एक पुस्तक पढ़ी। मैंने बहुत जल्दी हाल ही में अभी एक पुस्तक पढ़ी, व्हिच स्पीक्स, जो बोलती थी, अर्थात जिसमें लिखा था अबाउट द डिक्लाइन ऑफ वोमेनहुड। डिक्लाइन मीन्स पतन, वोमेनहुड मीन्स स्त्रीत्व। तो लेखक कह रहे हैं कि मैंने हाल ही में एक पुस्तक पढ़ी जिसमें महिलाओं के पतन के विषय में लिखा था। एंड सेज दैट दिस इज सो बिकॉज देयर इज ए डिक्लाइन इन कंपैशन, और उसमें लिखा था कि ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि देयर इज ए डिक्लाइन इन कंपैशन, क्योंकि महिलाओं में दया का पतन हो गया है। अर्थात उस पुस्तक में लिखा था कि महिलाओं के स्त्रीत्व का पतन इसलिए हो गया है क्योंकि महिलाओं में अब दया का पतन हो चुका है। यू आर नॉट ह्यूमन, आप लोग मनुष्य नहीं हैं। इट इज़ देयर फॉर इसेंशियल फॉर एवरी ह्यूमन बीइंग टू डेवलप द क्वालिटी ऑफ कंसिडरेटनेस। इट इज़ देयर फॉर इसेंशियल, इसलिए यह आवश्यक है, फॉर एवरी ह्यूमन बीइंग, प्रत्येक
मानव समाज के लिए टू डेवलप की विकसित करे द क्वालिटी ऑफ कंसाइडर्डनेस, लोगों के अंदर दया भाव के लिए। अर्थात यह आवश्यक है कि मनुष्य या मानव समाज जो है वह अपने अंदर दया और दयालुता का गुण विकसित करे। काइंडनेस एंड कंपैशन, दयालुता और दया, इन चीज़ों को अपने अंदर समाहित करे। विदाउट दीज क्वालिटीज, बिना इन गुणों के विशेषताओं के, वी आर ओनली ह्यूमन एनिमल्स, हम लोग केवल मानव जानवर हैं। अर्थात ह्यूमन भी हैं और जानवर भी हैं, नर पशु, जिन्हें नर पशु कहा जा सकता है। नॉट मोर देन दैट, इससे अधिक और कुछ नहीं। अर्थात यदि हम लोगों के अंदर दया, दयालुता आदि विशेषताएं नहीं हैं, आदि गुण नहीं हैं, तो हम लोग एक नर पशु के अतिरिक्त और कुछ नहीं हैं। देयर इज ए फेमस वर्स which tells us संसार विश्व वृक्षस्य। देयर इज ए फेमस वर्स, एक बहुत ही प्रसिद्ध कहावत या श्लोक या मंत्र है, which tells us, जो हमें बताता है संसार विश्व वृक्षस्य, अर्थात यह संसार जो है वह विश्व का वृक्ष है। इन दिस इम्परफेक्ट वर्ल्ड, इस अपूर्ण संसार में देयर आर टू फ्रूट्स ऑफ इनिमिटेबल क्वालिटी, दो ही ऐसे फल हैं जो कि इनिमिटेबल अर्थात अनुकरणीय या मानने योग्य, स्वीकार करने योग्य हैं। इस संसार में दो ही फल ऐसे हैं जो कि विशेषताओं से युक्त हैं और उनका पालन करना चाहिए, अर्थात उनका अनुसरण करना चाहिए। दे आर द स्टडी ऑफ आवर ग्रेट क्लासिक्स एंड कम्युनियन विथ ग्रेट माइंड्स। दे आर द स्टडी ऑफ आवर ग्रेट क्लासिक्स, जो हमारे महान शास्त्र हैं उनका अध्ययन, एंड कम्युनियन विथ ग्रेट माइंड्स, और जो अच्छे लोगों की संगत है। ये दो चीज़ें ऐसी हैं जिनका उपयोग और अनुकरण करना चाहिए। These two are the things which mold men's minds and hearts, और यही दो ऐसी चीज़ें हैं जो मनुष्य के मस्तिष्क और हृदय को ढालती हैं, अर्थात इन्हीं दो चीज़ों के द्वारा मस्तिष्क और हृदय को पोषित किया जाता है। I am anxious that our great classics should be studied, मैं बहुत उत्सुक हूँ या बेचैन हूँ कि जो हमारे महान शास्त्र हैं उनका अध्ययन होना चाहिए, उन्हें पढ़ा जाना चाहिए। द क्लासिक्स ऑफ ऑल कंट्रीज ऑफ व्हिच वी आर द इनहेरिटर्स। द क्लासिक्स ऑफ ऑल कंट्रीज, सभी देशों के शास्त्र, ऑफ व्हिच, जो, वी आर द इनहेरिटर्स, हमें पूर्वजों से मिले हैं, अर्थात सभी देश के सभी शास्त्रों को पढ़ा जाना चाहिए जो उन्हें विरासत के रूप में मिले हैं। इट इज़ इन ए स्मॉल डायलॉग इन एन उपनिषद, एक बहुत ही छोटा सा संवाद एक उपनिषद में मिलता है। दैट ए क्वेश्चन इज पुट, जिसमें से एक प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, रखा गया है। व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स द इसेंस ऑफ गुड लाइफ, एक अच्छे जीवन का सार क्या है, अच्छे जीवन का आधार क्या है। द टीचर रिप्लाइज, तो अध्यापक जवाब देते हैं, डिड नॉट यू हियर द आंसर, कि क्या तुमने इस सवाल का या इस प्रश्न का उत्तर नहीं सुना। देयर वाज ए थंडर क्लैप, तभी एक बहुत तेज गड़गड़ाहट की आवाज़ हुई। द 3 बार द की आवाज़ निकली। इमीडिएटली द टीचर एक्सप्लेन्ड, अध्यापक ने तुरंत उसकी व्याख्या की। दैट की दीज वर द एसेंस ऑफ गुड लाइफ, कहा कि ये जो 3 शब्द निकले हैं यही तीनों शब्द एक अच्छे जीवन का आधार हैं। एक दा से दम, एक दा से दान और एक दा से दया, अर्थात दम, दान और दया, ये 3 चीज़ें ही एक अच्छे जीवन का आधार हैं। दे कॉन्स्टिट्यूट
द इसेंशियल ऑफ द गुड लाइफ, और यही चीज़ें एक अच्छे जीवन का निर्माण करती हैं। यू मस्ट हैव दम और सेल्फ कंट्रोल, अर्थात आपके अंदर स्वयं का नियंत्रण होना चाहिए, किसी कार्य को करने का दम, साहस होना चाहिए। रेस्ट्रेंट व्हिच इज द मार्क ऑफ ए ह्यूमन बीइंग, जो कि मनुष्य जाति का एक संकेत होता है, चिन्ह होता है। इन द रामायण व्हेन लक्ष्मण सेट्स आउट फॉर द फॉरेस्ट, रामायण में भी एक उल्लेख मिलता है जब लक्ष्मण जी वन जाने के लिए तैयार होते हैं तो हिज मदर टेल्स हिम, तो उनकी माता जी उन्हें बताती हैं, लुक अपॉन रामा एज योर फादर दशरथ, तो उनकी माँ ने लक्ष्मण को बताया कि राम को हमेशा अपने पिता की तरह अर्थात दशरथ की तरह मानना और देखना। लुक अपॉन सीता एज माई सेल्फ, और सीता को मेरी तरह अर्थात अपनी माँ की तरह देखना। एज योर मदर, अपनी माँ की तरह। लुक अपॉन द फॉरेस्ट एज अयोध्या, गो माई डियर, और उस जंगल को अयोध्या की तरह मानना। गो माई डियर, जाओ मेरे लाल। अर्थात रामायण में यह प्रसंग आता है कि जब लक्ष्मण जी वन जाने के लिए तैयार होते हैं तो उनकी माँ सुमित्रा उन्हें बताती हैं कि राम को हमेशा अपने पिता दशरथ की तरह मानना, सीता जी को हमेशा मेरी तरह अर्थात अपनी माँ की तरह मानना, और उस पूरे वन को अयोध्या की तरह मानना। और इतना बताते हुए कहती हैं, गो माई डियर, जाओ मेरे लाल, अब तुम जाओ। देयर आर इवर सो मैनी थ्रिलिंग स्टोरीज इन आवर क्लासिक्स, और इसी प्रकार से बहुत सी रोमांचकारी कहानियाँ हमारे शास्त्रों में मिलती हैं। व्हिच विल इंस्टिल इनटू अस ग्रेट मोरल स्ट्रेंथ, जिनके अंदर इतनी शक्ति होती है, ताकत होती है कि वे हमें बहुत मोरल स्ट्रेंथ यानी नैतिक ताकत प्रदान कर सकती हैं। व्हिच विल ले डाउन फॉर अस, जो हमारे लिए, हम लोगों के लिए पड़ी हुई हैं। द लाइन्स ऑन व्हिच वी हैव टू कंडक्ट आवर सेल्फ, ऐसे रास्ते जिन पर हम अपने आचरण का निर्माण करें। अर्थात इस प्रकार से बहुत सी रोमांचकारी कहानियाँ हमारे शास्त्रों में पड़ी हुई हैं, जिनका अनुसरण करके, जिनको मान करके हमारे अंदर नैतिक शक्ति आ सकती है, और वे हम लोगों के लिए इधर उधर पड़ी हुई हैं। द लाइन्स ऑन व्हिच, यानी उनके द्वारा बताए गए मार्गों पर, रेखाओं पर चल करके हम अपने आचरण का निर्माण कर सकते हैं, अर्थात अपने आचरण को ढाल सकते हैं। गिव अस गुड ओमेन, वी विल हैव ए ग्रेट सिविलाइजेशन। गिव अस गुड ओमेन, हमें अच्छी महिलाएं दीजिए। वी विल हैव ए ग्रेट सिविलाइजेशन, हम एक महान नागरिकता सभ्यता देंगे। गिव अस गुड मदर्स, हमें अच्छी माताएं दीजिए। वी विल हैव ए ग्रेट नेशन, हम एक अच्छा राष्ट्र देंगे। व्हेन यू टॉक अबाउट एजुकेशन यू हैव सेवरल एम्स इन व्यू। व्हेन यू टॉक अबाउट एजुकेशन, जब आप लोग शिक्षा से संबंधित बात करते हो तो यू हैव सेवरल एम्स इन व्यू, तो आपके सामने बहुत से लक्ष्य और उद्देश्य होते हैं। गिव द पीपुल दोज हु आर टॉट नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड इन विच दे लिव। गिव द पीपुल, अर्थात उन लोगों को दीजिए, दोज हु आर टॉट, जो पढ़ाए जाते हैं, सिखाए जाते हैं, नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड, उन संसार के ज्ञान के विषय में, इन विच दे लिव, जिस संसार में वे रहते हैं। अर्थात इसका निर्णय, एक अच्छे लक्ष्य का, उद्देश्य का निर्णय उन लोगों से लीजिए जो कि इस संसार में, जिस संसार में वो लोग रह रहे हैं, उससे ज्ञान प्राप्त करते हैं। साइंस, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी इनेबल यू टू गेट दैट नॉलेज, और विज्ञान, इतिहास और भूगोल के द्वारा इन सब चीज़ों का ज्ञान आप प्राप्त कर सकते हैं। यू आल्सो ट्रेन द पीपुल टू एक्वायर सम टेक्निकल स्किल, और आपको यानी सभी लोगों को कुछ ऐसी प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, टेक्निकल, जो कि तकनीकी ज्ञान प्राप्त करें। अर्थात किताबी ज्ञान के साथ साथ इतिहास, भूगोल और विज्ञान के ज्ञान के साथ साथ लोगों को
कुछ तकनीकी दक्षता भी सिखाई जानी चाहिए, बाय व्हिच जिसके द्वारा दे कैन अर्न ए लिवलीहुड, वे लोग अपनी जीविका चला सकें। अर्थात इतिहास, भूगोल, विज्ञान के साथ साथ इसके द्वारा आप लोगों को ज्ञान मिल सकता है, लेकिन इस ज्ञान के साथ साथ कुछ तकनीकी ज्ञान और दक्षता की भी आवश्यकता होती है, जिससे हम सभी लोग अपनी जीविका चला सकें। These are still accepted the world over as the objects of education. Knowledge of the world in which you live and technical skill by which you can earn a livelihood. These are still accepted the world. अर्थात ये सभी चीज़ें संसार आज भी स्वीकार करता है। ऑब्जेक्ट्स ऑफ एजुकेशन अर्थात शिक्षा की ये दो चीज़ें, शिक्षा में दो प्रकार की चीज़ें होनी चाहिए। नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड इन विच यू लिव, उस संसार का ज्ञान जिसमें हम लोग रहते हैं। एंड टेक्निकल स्किल बाय विच यू कैन अर्न ए लिवलीहुड, और तकनीकी ज्ञान जिसके द्वारा हम सभी लोग अपनी जीविका चला सकें, कमा सकें। बट व्हाट इज देयर स्पेसिफिक अबाउट द काइंड ऑफ एजुकेशन इम्पार्टेड इन द इंस्टीट्यूशंस ऑफ आवर कंट्री, अर्थात किस प्रकार की शिक्षा हमारे देश में इन संस्थाओं में होनी चाहिए। वी हैव हियर दैट द चीफ पर्पज ऑफ एजुकेशन इज नॉट मेरेली द एक्वायरिंग ऑफ स्किल और इंफॉर्मेशन बट द इनिटेशन इनटू ए हायर लाइफ। हमने सुना है कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य केवल दक्षता और ज्ञान को, सूचनाओं को प्राप्त कर लेना ही नहीं होता है, बल्कि उसमें एक श्रेष्ठ जीवन जीने का गुण भी होना चाहिए। इनिटेशन इनटू ए वर्ल्ड व्हिच ट्रांसेंड्स द वर्ल्ड ऑफ स्पेस एंड टाइम, जो कि इस संसार में इनिटेशन इनटू ए वर्ल्ड व्हिच ट्रांसेंड्स द वर्ल्ड ऑफ स्पेस एंड टाइम, अर्थात उस संसार में भी प्रवेश कराए जो अंतरिक्ष, स्पेस, अंतरिक्ष और समय से परे हो, अर्थात समय और अंतरिक्ष का उसमें कोई भी बंधन ना हो। दाउ द लेटर इन्फॉर्म्स, यद्यपि जो बाद वाली बात है, एंड एनिमेट्स द फार्मर, वो पहली वाली विषय में सूचना देती है, प्रेरित करती है। दैट हैज़ बीन द मेन पर्पज ऑफ एजुकेशन, जो कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बहुत समय से चला रहा है। फॉर सम सेंचुरीज, कुछ शताब्दियों पहले, वी नेग्लेक्टेड आवर वोमेन फॉक, हम अपने स्त्रियों के समाज को नज़रअंदाज करते रहे हैं। आवर ट्रेडिशन हाउएवर हैज़ बीन समव्हाट डिफरेंट, और हमारी जो परंपराएं हैं वह कुछ अलग ही रही हैं। पुरा कल्पेश नारी नाम मंदिरा वंदना निश्चितः, अध्यापनंस वेद नाम गायत्री वक्नाम तह, अर्थात प्राचीन काल में, इन एंशियंट टाइम्स, प्राचीन काल में, आवर वोमेन हैड द सेरेमनी ऑफ उपनयन परफॉर्म्ड फॉर देम, पुराने समय में स्त्रियों द्वारा मंदिरों में पूजा करना, वेदों का पाठ करना, गायत्री मंत्र का जाप करना, ये सब चीज़ें अंगीकृत थीं, स्वीकृत थीं। दे वेयर इंटाइटल्ड टू ए स्टडी ऑफ वेदाज, अर्थात उन लोगों को वेदों का अध्ययन करना उचित था, अधिकार था। दे वेयर आल्सो इंटाइटल्ड टू द चैंटिंग ऑफ द गायत्री जप, और गायत्री मंत्र का जाप भी करने का अधिकार था। ऑल दीज थिंग्स वेयर ओपन टू आवर वोमेन, ये सभी चीज़ें हमारी महिलाओं के लिए खुली थी। बट आवर सिविलाइजेशन बिकेम अरेस्टेड एंड वन ऑफ द मेन साइंस ऑफ दैट डिके ऑफ आवर सिविलाइजेशन इज द सब्जेक्शन ऑफ वोमेन। बट आवर सिविलाइजेशन, लेकिन जो हमारी सभ्यता है, इसके पतन के कारण
अनेक चीज़ें जो थीं वो स्त्रियों की पराधीनता में बदल गईं। अर्थात धीरे धीरे जब हमारी सभ्यता में विस्तार हुआ तो कुछ चीज़ें स्त्रियों के हक से अलग कर दी गईं। आफ्टर इंडिपेंडेंस थ्रू द एक्सर्शन ऑफ महात्मा गांधी, स्वतंत्रता के बाद महात्मा गांधी के अथक प्रयास के द्वारा ए रिवॉल्यूशन हैज़ बीन अफेक्टेड इन आवर कंट्री, हमारे देश में एक महान क्रांति फैली। अर्थात स्वतंत्रता के बाद महात्मा गांधी के द्वारा किए गए विशेष कार्य से एक क्रांति हमारे देश में प्रभावित हुई। एंड वोमेन आर कमिंग इनटू देयर ओन, और जो स्त्रियां थीं, महिलाएं थीं, वो हर काम में स्वयं आगे आने लगीं। अर्थात स्त्रियां अपनी दक्षता और क्षमता के अनुसार कार्यों को कर रही हैं और अपने गौरव को प्राप्त कर रही हैं। यही कहना चाहते थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन।